नमस्कार दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी बाउंस कर सकती है और वो सही भी हुआ। निफ्टी इंट्राडे में बाउंस करी और लोगों ने फिर से सेल करा। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि शॉर्ट टर्म में अब हो सकता है दोबारा से बाउंस करे, क्योंकि मंडे को गैप डाउन ओपनिंग की आशा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग काफ़ी नीचे होती है तो दोबारा बाउंस करेगी निफ्टी और उसके बाद 1 2 3 या 4 दिन के अंदर दोबारा सेल ऑफ हो जाएगी। ये सेल ऑफ अभी ख़त्म होने के कगार पे नहीं है। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि थोड़ा बेस, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो गया है तो थोड़ा एक बेस बनाने की कोशिश करे। ये ट्रैप कंटिन्यूअस रहेगा। ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आप निफ्टी के चार्ट्स पे देख सकते हो एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि सीखना है आपको। आप चाहे टेक्निकल करिए चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करिए। मैं किसी किस्म की कोई टिप नहीं देता हूँ, किसी किस्म का कोई पैसा नहीं चार्ज करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ आपसे, ताकि आप और हम मिलकर उससे कोई नतीजा निकाल सकें। ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है और मैं कहता भी नहीं हूँ कि आप मेरे हिसाब से ट्रेड करें। ट्रेडिंग कभी भी किसी की एडवाइस पे नहीं करनी चाहिए, खुद की नॉलेज से करनी चाहिए, क्योंकि लॉस आपका है, प्रॉफिट आपका है। कोई भी जना आपका लॉस आपको नहीं देगा, कोई भी जना आपका प्रॉफिट आपसे लेके नहीं जाएगा। जितनी भी एडवाइजर्स हैं वो आपको खुद तय करनी है, आपको बटन खुद दबाना है, आपको ट्रेड खुद डालना है। ये सब चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेंगी। आप जितना सीखेंगे वो आप ही के लिए अच्छा होगा। मैंने यूएस के इंटरेस्ट रेट के बारे में बोला था, वो अभी भी 4.4 4.45 के रेंज में घूम रहा है। बॉन्ड यील्ड्स नीचे आने का नाम नहीं ले रही। बॉन्ड यील्ड्स अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी ऊपर चलती हैं तो यूएस में भी एक सेल ऑफ आएगा। यूएस का सेल ऑफ पूरे वर्ल्ड के लिए ख़राब होगा। और जो बातें चल रही हैं वो ये हैं कि एक इकोनॉमिक वॉर होने वाली है। अगर ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट की चेयर मिड जनवरी या लास्ट जनवरी के अंदर संभालेंगे तो वो चाइना के एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। मतलब यूएस के इंपोर्ट थ्रू चाइना जो है उस पर टैक्सेस लगाएंगे। अगर वो टैक्सेस लगाए जाते हैं तो क्या चाइना रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा, ये भी देखने वाली बात है। ये एक इकोनॉमिक वॉर होगी जो सारी वर्ल्ड मार्केट्स को डिस्टर्ब करेगी। तीसरी चीज़ देखने वाली ये होगी कि यूएस फेड का जो डेफिसिट है, मतलब जो उन्होंने लोन दे रखा है बैंक्स को, वो कितने हद तक कम करते हैं, और कम करते हैं कि रोक देते हैं, क्योंकि सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रही है। उसके बाद ये देखना होगा कि डॉलर कब तक राइज करता है। मैंने डॉलर राइज के बारे में आपको बताया था, उसके बाद डॉलर राइज हुआ भी है। और डॉलर राइज पूरी वर्ल्ड मार्केट्स के लिए हैवॉक क्रिएट करेगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा है। इसी कारण एक्सपोर्टर शेयर्स कम गिर रहे हैं, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, क्योंकि इनके ट्रेड के लिए अच्छा है अगर डॉलर राइज होता है। लेकिन दूसरी वजह यह है कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज होते हैं और अगर सारे जने यूएस डेट से पैसा निकालते हैं तो डॉलर कैसे रिएक्ट करेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी कंडीशंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, जिसका कि इफ़ेक्ट
वर्ल्ड की इक्विटी मार्केट्स पे बहुत तेज़ी से आएगा। वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कमेंट करेंगे तो हम लोग आपस में कुछ बातचीत कर सकते हैं, आपकी बातों का जवाब दे सकता हूँ। मैं कोई टिप नहीं दूंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कंडीशंस समझा सकता हूँ कि जिससे आपको आसानी हो समझने के लिए कि मार्केट्स क्यों और कैसे रिएक्ट करती हैं। मैंने स्मॉल कैप्स के लिए बोला था कि स्मॉल कैप्स में पेन सबसे ज़्यादा रहेगा, मिड कैप्स में पेन रिलेटिवली स्मॉल कैप्स के थ्रू थोड़ा कम रहेगा, और लार्ज कैप्स में पेन थोड़ा और कम रहेगा, लेकिन पेन सब में रहेगा। कितना रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हालात दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट शुभ रहे, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।